एक तरफ पंजाब सरकार युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए, नशा तस्करों को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। युवाओं के लिए नौकरी रोजगार की व्यवस्था कर रही है। साथ ही पंजाब में बचे हुए अपराधी और नशा तस्करों को खत्म करने के लिए भी मान सरकार और पंजाब पुलिस फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। हिंदी खबर पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। गैंगस्टर और नशा तस्करों पर जारी है पंजाब पुलिस का प्रहार। 7 से 25 जनवरी तक चलेगा नशे के खिलाफ नया अभियान। जालंधर में एनकाउंटर के बाद 2 खतरनाक बदमाश गिरफ्तार। जब से पंजाब में नशे के खिलाफ युद्ध जारी हुआ, उसके बाद से नशा तस्कर गैंगस्टरों की वही शामत आई हुई है। जालंधर के नुपुरपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस और कुख्यात गैंगस्टरों के बीच आमना सामना हो गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, दादेवाला हैरी चूहा गैंग ने जुड़े बदमाश इलाके में मौजूद हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी की और संदिग्धों को चारों ओर से घेर लिया। वहीं पुलिस ने उन्हें रुकने, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक बदमाश ने खुद को बचाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस दौरान एक आरोपी को गोली लग गई और वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया। जालंधर पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्तौल बरामद की। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी गैंगस्टर दादेवाला और हैरी चूहा गैंग के सदस्य हैं। दोनों आरोपियों की पहचान हरदीप सिंह और तेजवीर सिंह के रूप में हुई है। कई संगीन मामलों में वांछित दोनों बदमाश हाल ही में बाटला में एक व्यापारी पर फायरिंग की घटना में शामिल थे। बताया जा रहा है कि व्यापारियों को धमकाने और दहशत फैलाने के इरादे से आरोपियों ने बाटला में फायरिंग की। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनके नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, उन्हें हथियार कहां से सप्लाई किया गया। इन्हां ने इत्थे पुलिस पार्टी ते फायर किया ते जवाबी फायर दे विच ये दोवें जख्मी होए ते जेहड़े कि असीं हुण सिविल अस्पताल जे भेजे। मुढली पुछगिछ विच ये सामने आया है कि इन्हां ने इस तो पहला 10 तरीक नूं एक वारदात बटाला शहर विच कीती सी, जिथे कि 2 बंदियां दी मौत हुई सी। सो उस केस दे विच ये बटाला पुलिस नूं भी लोड़ींदे सीगे। सो ये उत्थों दे भज्जे होए सी ते उस तो बाद जिहड़ी 22 तरीक रात नूं अपने शहर दे विच इन्हां ने व्हीकल स्नैच करके गन पॉइंट से फिर दोबारा वारदात। पुलिस को शक है कि पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। गैंग के अन्य सदस्य की तलाश के लिए अलग अलग टीम बनाई गई, लगातार दबिश दी जा रही है। इस मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। एक तरफ पंजाब पुलिस गैंगस्टर और उनके गुर्गों को दबोचने में जुटी है, तो दूसरी ओर नशा तस्करों के खिलाफ जारी लड़ाई भी आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। आम आदमी पार्टी के पंजाब महासचिव बलतेज पन्नू ने बताया कि नशे के खिलाफ ये मुहिम सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि समाज को नशे से बचाने की एक योजनाबद्ध लड़ाई है। और पंजाब में युद्ध नासिया विरुद्ध का चरण 7 से 25 जनवरी तक चलेगा। इस चरण की कार्रवाई और तेज होगी। पंजाब नू नशा मुक्त करना एक साडा एक अहद है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ਅਸੀਂ हर हालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਯੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। एक समय पंजाब नशे की गिरफ्त में जकड़ा हुआ था, लेकिन बीते 300 दिनों में वहां की तस्वीर तेजी से बदल गई। सरकार की सियासी इच्छा शक्ति और पुलिस की सख्त कार्रवाई ने नशा तस्करों की कमर तोड़ दी। भगवंत मान सरकार की युद्ध नाशिया विरुद्ध मुहिम ने नशा माफिया को सीधे चुनौती दी।
जिससे एक तरफ नशा माफियाओं को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा, नशे की काली कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से जमे दोष किया जा रहा। वहीं युवाओं को नशे से बाहर निकालने के लिए पुनर्वास, काउंसलिंग और खेल गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा। सरकार का मानना है कि जब तक समाज खुद आगे नहीं आएगा, तब तक नशे के खिलाफ जंग पूरी तरह से जीती नहीं जा सकती। 1 मार्च 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक नशे के खिलाफ युद्ध, 28,485 नशा तस्कर के केस, 41,517 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान 1,820 किलो हेरोइन, 595 किलो अफीम, 27,160 किलो हुक्की, 40 किलो से ज्यादा चरस, 577 किलो गांजा, 4.364 किलो कोकीन, 25 किलो आइस और 40 किलो नशीला पाउडर बरामद किया गया। साथ ही 1,666 नशीले इंजेक्शन, 46 लाख से ज्यादा प्रतिबंधित गोलियां और कैप्सूल के साथ 15 करोड़ 23 लाख रुपए की ड्रग्स मनी भी जब्त की गई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि पंजाब सरकार ने किस तरह पूरे दमखम के साथ मोर्चा संभाला हुआ है। साथ ही मुहिम की सबसे बड़ी ताकत बनी है जन भागीदारी। ड्रग्स मुक्ति मोर्चा के तहत पूरे पंजाब में माझा, दोआबा, मालवा ईस्ट और मालवा वेस्ट, मालवा सेंट्रल समेत 5 जोनों को बांटा गया है ताकि हर इलाके में सटीक रणनीति के साथ कार्रवाई हो सके। इस आंदोलन का एक मजबूत स्तंभ है गांव की रक्षा कमेटियां, यानी गांव के पहरेदार, जिनकी संख्या करीब 1 लाख वॉलंटियर तक पहुंच चुकी है। ये लोग नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने और युवाओं को सही दिशा देने की अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर के लिए।